हेलो जी, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ टी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी मैं आ रहा हूँ दिल्ली से सीधे ड्राइव करके और जस्ट एंटर होने वाले जिम कॉर्बेट के जंगल में। तो मैंने कहा आपके साथ नाइट ब्लॉग शेयर करते हैं और साथ में कुछ अपडेट थी उससे रिलेटेड बात करेंगे। और साथ में मेरी माता जी, हेलो जी। हेलो। तो चलते हैं। और अब यहाँ से फॉरेस्ट भी हो गया, बाकी तो देखो मार्केट वार्केट दिल्ली विल्ली मैंने आपको दिखाया नहीं। वैसे भी बहुत गर्मी थी और हम तो वैसे भी यार पहाड़ वाले हुए थे, मतलब इस बार कुछ ज़्यादा ही वो लगा कि भैया दिल्ली दिल्ली है करके और पहाड़ पहाड़ है। हालांकि मैं काफ़ी साल दिल्ली रह चुका हूँ, लेकिन ये होता ना कि गैप के बाद जाओ तो फिर पता चलता है भाई कितना अंतर है। तो जी बाकी ये है कि ये भी कॉर्बेट से सटा हुआ जंगल है। हालांकि ये बाजपुर के आगे का फॉरेस्ट है और यहाँ भी अक्सर मतलब एलिफेंट वगैरह की कॉरिडोर तो है ही क्रॉसिंग। साथ में टाइगर लेपर्ड भी इस क्षेत्र में पाया जाता है। और बाकी ये ब्लॉग बनाने का एक तो कारण ये भी है कि मैं आपको रिसेंटली अपडेट दे रहा हूँ। हालांकि अभी तक आप एंजॉय कर रहे थे हमारे डिकाला ट्रिप को और थैंक यू, आपने काफ़ी प्यार दिया, सपोर्ट किया और आप लोगों ने पसंद भी किए ये ब्लॉग्स। तो अभी सीरीज का एक ब्लॉग बाकी है, लेकिन जो ये अपडेट है ना वो बहुत ज़रूरी थी। तो मुझे लगा कि ये पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उसके बाद आपके साथ में जो लास्ट वाला ब्लॉग है ना, बहुत खास बहुत सही ब्लॉग है, तो वो भी आपको मिलेगा कल के दिन। और ये आज की बात है, आज दिनांक 11 और आज मॉर्निंग की बात है। डिकोली के पास, जो कि काफ़ी कॉमर्शियल हब बन चुका है, जैसे कि आपको विदित है, वहाँ पे काफ़ी सारे होटल, रिजॉर्ट और कैफ़े, रेस्टोरेंट तो है ही। उसके समीप ही की बात है जब लोग बाग ट्रैवल भी कर रहे थे, कुछ लोग पैदल भी थे। उस टाइम में क्या हुआ कि एक टाइगर है और टाइगर आता है तुरंत, और एक सांड जब रोड से सट के जंगल के किनारे किनारे चल रहा होता है तो सांड को खींचता है, मतलब सांड पे अटैक कर देता है टाइगर। पूरी मारने की कोशिश करता है और काफ़ी देर तक दोनों का हाथापाई होते रही टाइगर और सांड के बीच में। हालांकि सांड को मार नहीं पाया और सांड अपने को छुटा के भागने में सफल रहा, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज का था, बहुत हैवी सांड था। तो आपको जो वीडियो मेरे पास आई है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। भगो 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 फिर सर वो इधर आ रहा है, ये भग गया। गाड़ी बजे आएगा। हाँ वो है। और मतलब कि ये चीज़ है कि वहाँ पे सावधानी भी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमने पास्ट में देखा है कि लोग बाग काफ़ी बेखौफ होकर वहाँ पे पैदल घूमते हैं शाम के टाइम में, रात के टाइम में। और जो लोग अक्सर बाहर से टूरिस्ट होते हैं पार्टी वार्टी करके उस फॉरेस्ट के किनारे जाके टॉयलेट भी करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सावधानी की ज़रूरत है। और देखो कभी भी ये दर्शन दे देता है, ऐसा नहीं कि टाइगर वहाँ ऐसे पहुँचा होगा। देखो आसपास रहता ही है हमेशा, और टाइगर ना इंसानों के मूवमेंट देखते रहता है, लेकिन यह है कि कब क्या हो जाए वो किसी को नहीं पता। तो वाइल्ड लाइफ में यही है, कभी भी कोई संकट आ सकता है। और ख़ासकर जो आसपास के जंगल हैं जिम कॉर्बेट से सटे हुए, वहाँ टाइगर का आए दिनों आप लोगों ने सुना होगा कुछ ना कुछ घटना होते रहती है। तो यह है कि टाइगर का यहाँ देखा जाना और उस पर अटैक करना भी कहीं ना कहीं संकेत है कि भैया टाइगर अपना या तो वाइल्ड प्रे नहीं कर पा रहा है या क्या कारण रहा। अब देखो उस पर वन विभाग भी काफ़ी ज़्यादा अब सक्रिय हो गई है, और जो वहाँ के प्रभाग की वन विभाग के अफसर थे
अफसर हैं जो, उनकी ओर से भी बयान आया है, तो वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इसी क्लिप में सुना देता हूँ। दिकुली के पास आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे एक आवारा सांड और टाइगर का टसल हुआ था, और अभी तक उसका जो बुलक है उसका कोई ओनर आया नहीं है, ना ही उसको कुछ टैग लगा था वेटरनरी डिपार्टमेंट से जो टैग लगता है। और ये टसल में यही देखा जा रहा है कि टाइगर को वो फॉरेस्ट के अंदर मूव कर दिया था और बाहर ये सुरक्षित आज आ गया है। और इसको देखते हुए हमने वहाँ पे ऑलरेडी हमारे कैमरा ट्रैप्स लगे ही हैं, वहाँ पे मूवमेंट का निरंतर हम ध्यान रखते हैं और उसको, बट यहाँ पे जो जगह है मन्नू महारानी रिजॉर्ट और दिकुली कॉलेज के बीच में जो जगह है वहाँ पे हम और कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं ताकि इसका मॉनिटरिंग हो, टाइमिंग का भी मॉनिटरिंग हो, और अगर आवश्यकता पड़ता है तो वहाँ पे स्टाफ को भी डिप्यूट कर देंगे। कि उनकी ओर से भी ये कहना है कि अब हम कैमरे के ज़रिए उसको निगरानी कर रहे हैं और लोगों को भी सावधानी बरतने को बोला गया है। हालांकि वो बाघ घायल है या क्या है वो अभी कुछ संकेत नहीं आया, लेकिन यह है कि सावधानी बरतनी चाहिए। हो सकता है घायल भी हुआ हो, क्योंकि उसने ऐसे डोमेस्टिक यानी कि सांड पे अटैक किया है, तो कोई संकेत हो सकता है। तो सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रीवियसली भी बहुत बार इस क्षेत्र में बाघ देखा गया है, और ऐसा नहीं कि मतलब ये फर्स्ट टाइम ही है कि आबादी क्षेत्र में ऐसे देखा गया है, इससे पहले भी देखा गया है। लेकिन यह है कि थोड़ा सावधानी बरतने को फॉरेस्ट विभाग ने बोला गया, और साथ में अपनी गश्त भी बढ़ा दी उन्होंने, और कहीं ना कहीं वो चेक करते रहेगी उसकी जो भी मूवमेंट है। कुछ अपडेट आता है तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा। और जो दूसरी बात थी वो थी हाथियों से रिलेटेड। तो अभी हम जिम कॉर्बेट गए थे टिकाला जोन में, तो मैंने एक क्लिप भी आपके साथ शेयर करी थी, एक पूरी मतलब उसमें साइटिंग भी थी टाइगर की। 2 टाइगर हमें दिखे थे सेम डे, और जो टस्कर हाथी होता है उसकी लड़ाई भी हमें देखने को मिली, और काफ़ी रेयर फेनोमेना था, काफ़ी रेयर वो साइटिंग थी हाथियों की लड़ने की, जो कि काफ़ी दूर थी, लेकिन हम अपने कैमरे के माध्यम से कवर कर पाए। फ़ोन से तो नामुमकिन था वो उसको कवर करना, लेकिन हम कैमरा और जूम लेंस के माध्यम से उसको कवर कर पाए। और उसमें एक चीज़ बाद में चौंकाने वाली हुई, जब मैं कैमरा चेक करता हूँ, मतलब जब मैं वो वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, तभी मेरी नज़र भी गई कि भैया जब वो लड़ले थे टस्कर, तो हुआ भी मतलब एक ना ऐसी फाइट थी, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा तो अच्छी बात है, वरना मैं थोड़ी सी स्टोरी उसकी शेयर करता हूँ कि हुआ क्या था, है ना। तो उस टाइम में क्या था कि 2 टस्कर आते थे, एक छोटा था एक बड़ा था, और छोटा वाले को जब उसने फर्स्ट वार्निंग दी तो छोटा वाला कहीं ना कहीं पीछे चले गया, और उसके पीछे बड़ा जो टस्कर हाथी था वो काफ़ी देर तक चलते रहा। और फिर छोटा एकदम रुकता है, पाँव से मिट्टी विट्टी घुमाता है, और उसके बाद क्या होता है ना, झाड़ी से फिर हमें थोड़ी विजिबिलिटी कम मिलती है। और फिर उसके आगे क्या होता है, जब वो झाड़ी से पीछे आता है, बड़ा तो वहीं पे था, और वो दूर से भागते हुए आता है, बड़े टस्कर को मारता है, और बड़े टस्कर का आधा टस्क टूट जाता है उस टाइम में। तो वो कैप्चर हो गया था हमारे कैमरे में, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा, और इंस्टाग्राम में भी मैंने डाला था। अभी कम से कम 40-50 हज़ार लोगों ने देख लिया है, और हज़ारों लोगों ने उसको शेयर भी किया है। और बाकी मुद्दा ये है कि वो तो हमारी साइटिंग थी, वो मैंने आपके साथ बताया, और ये थोड़ी सी क्लिप है वो मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ। बाकी ये क्या फेनोमेना था और इसका हमारे इस ब्लॉग से क्या कनेक्शन था, उसमें भी बात करेंगे हम। ये देखो आप लड़े ये एक मिनट, आवाज़ मत करना, बोलना मत। तो बाकी है कि अभी हाथियों की मीटिंग पीरियड चल रहा है, जो मार्च मंथ होता है। मार्च मंथ से मतलब बरसातों तक एलिफेंट्स का मीटिंग टाइम होता है। मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून के पीरियड तक।
तो उस टाइम में खासकर हाथी काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, खासकर टस्कर एलिफेंट, क्योंकि मीटिंग के चक्कर में इनकी आपस में फ़ाइट होती है टस्कर हाथियों में, और कहीं ना कहीं जो परास्त हो जाता है तो वो अपना गुस्सा बाहर आके सड़कों में भी निकालता है। तो खासकर इस टाइम में दूर रहें जितना हो सके। अगर आपको हाथी मिलता है हाईवे में, जैसे ही हमारे हाईवे है जिम कॉर्बेट से सटे हुए, तो यहाँ पे हाथियों की मूवमेंट होते रहती है। तो वन विभाग भी जगह जगह पे इसमें अलर्ट और गो स्लो बोलता है कि वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग। तो यहाँ पे भी एक कॉरिडोर है, अभी देखते हैं। 2 कॉरिडोर है, एक तो यहाँ है, एक दूसरा आगे बढ़ेगा। तो जो यहाँ पे कॉरिडोर है उसमें भी लिखा होगा कहीं पे अगर आता है इंस्ट्रक्शन, वो मैं आपको शो करता हूँ। तो जैसे ये पूरा वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे देखो, इसमें देखो टाइगर, हाथी, वाइल्ड एनिमल क्रॉसिंग का इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो हाथी का क्या होता है ना, टस्कर हाथी ग्रुप के पास जाता है। अगर वहाँ पे कोई चैलेंज करने के लिए छोटा टस्कर होता है, या फिर जो उस हर्ड में उनका फैमिली का जो बड़ा बेटा होता है, तो वो उसको चैलेंज करता है, और इनकी आपस में फिर फाइट होती है फीमेल से मेट करने की। तो जो फाइट होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। उसमें कई बार ना, मतलब हाथी एक दूसरे हाथी को फाड़ देता है टस्कर से, पूरी बॉडी फटते हुए देखा है लोगों ने। पूरा जो मांस फट जाता है टस्क से, और जो हमने देखा उसमें तो आपने वीडियो में देखा ही है कि कितना जोर से ये टक्कर हुई कि पूरा टस्क ही टूट जाता है, उसका आधा टस्क टूट जाता है खाली एक टक्कर से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उस टाइम में वो रहा होगा। तो वही है कि ऐसे हाईवे में अगर हाथी दिखता है तो दूरी बनाए रखें, सावधान रहें। और इस टाइम में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं हाथी मेटिंग पीरियड में, खासकर टस्कर हाथी। और जो हाथी होता है ना टस्कर हाथी, तो उसका बेसिकली क्या होता है कि 10-12 साल की उम्र में उसको ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। जो ग्रुप लीड करते हैं नानी या दादी होती है अक्सर, सबसे सीनियर सिटीजन, उस ग्रुप को, जिसको बोला जाता है हर्ड, एलिफेंट हर्ड, उसको कंट्रोल करती है फीमेल एलिफेंट, जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज होती है। क्योंकि मेल तो 10-12 साल के बाद बाहर हो जाता है ग्रुप से, और वो फिर जो सबसे बड़ी होती है सीनियर, वो उसको बाहर कर देती है कि ये फैमिली में कहीं मेट ना करे करके। तो उसके बाद वो ग्रुप से अलग थलग हो जाता है, और उसके बाद जब वो निकलता है काफ़ी गुस्से में भी होता है। और फिर जब मार्च से, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बरसातों का पीरियड है, जून तक इनका मीटिंग पीरियड होता है, उस टाइम में ये फिर ग्रुप के आसपास कहीं ना कहीं पहुँचते हैं, जहाँ पे दूसरे ग्रुप के पास, जहाँ पे फीमेल एलिफेंट की सर्च में होता है। तो उस टाइम में अगर ग्रुप में कोई मेल टस्कर होता है, वो उसको प्रतिद्वंद, उसको मतलब लड़ता है उससे। और वरना कभी कभी जैसे दूसरा टस्कर भी वहाँ पे ग्रुप के पास आ जाता है मीटिंग के लिए, तो उन 2 टस्कर के बीच में बहुत खतरनाक फाइट हो जाती है। हालांकि जो ये फाइट हमने देखी थी ना, बहुत रेयर होती है। तो मुझे बस कभी मैं सोचता था काश कभी ये चीज़ें रेयर साइटिंग देखने को मिले, और इस बार हमारे डिकाला ट्रिप में ये चीज़ भी सफल हो गई, और बहुत रेयर हमें फाइटिंग देखने को मिली। हालांकि और पास होता तो और अच्छे से हम शूट कर पाते और कुछ फ़ोटोग्राफ्स निकाल पाते। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वीडियो बनाई हमने, और उसमें उससे भी ज़्यादा हमने रेयर फिनोमेना देखा, जिसमें 2 हाथी, टस्कर हाथी लड़ते हैं, और एक टस्कर एलिफेंट का दांत टूट जाता है।
बाकी जैसे जिम कॉर्बेट के आसपास जो टूरिस्ट आते हैं उनको खासकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रोड किनारे जैसे कि हाईवे है, रात हो या दिन में हो, उतरते हैं टॉयलेट करने के लिए, और कई बार तो आपने देखा है कि बंदरों को खाना खिलाने के लिए भी उतर जाते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले मैं जस्ट सीतावनी गया था, तो वहाँ पे जो ग्रासलैंड वाला एरिया था वहाँ एक नहीं 2 फैमिली उतर के, जिसमें छोटे बच्चे भी थे 8-10 साल के, उनको उतार के फ़ोटो वोटो खींच रहे थे। तो बाकी देखो अपनी ओर से मैंने भी बोला था उस टाइम में कि ऐसा मत कीजिए, अब लेकिन समझते नहीं है, मुझसे बहस करने लग गए थे। तब मैंने ब्लॉग तो नहीं बना रहा था उस टाइम में, लेकिन मैंने अपनी ओर से चेतावनी तो दी, क्योंकि जब हाथी या कोई एलिफेंट या कुछ टाइगर की मूवमेंट होती है ना, तो भागने का मौका तक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ड्राइवर सीट से जो उनके मुखिया थे वो भी उतर के फ़ोटो खिंचाने पहुंचे थे। और आपने पास्ट में एक वीडियो भी देखी होगी जो वायरल हुई थी, उसमें 2 लोग जब सेल्फी के लिए उतरे थे तो एक हाथी उनके पीछे बढ़ जाता है। हालांकि किस्मत बड़ी सही रही उसमें कि हाथी ने जो पाँव रखा वो गड्ढे की वजह से उनकी जान बच गई, और हाथी ने तो पूरी कोशिश करी थी उनको कुचलने की। तो अभी जिस जगह में पहुंचे ना, तो यहाँ से जस्ट आगे राइट साइड में बोर्ड नदी आ जाती है, और उसके बाद जिम कॉर्बेट जी का विलेज जहाँ वो रहा करते थे। तो उसके बीच का पैच भी ना पूरा जंगल वाला एरिया है। तो लास्ट टाइम में एक फॉरेस्ट वालों से मेरी बातचीत हुई थी, तो वो बता रहे थे कि इसके आसपास एक मेल टाइगर का भी एरिया है। अभी वो चौकी भी आ जाएगी फॉरेस्ट की, और उसके बाद में आपको जो गांव था जिम कॉर्बेट जी का वो भी दिखाऊंगा रात को। हालांकि काफ़ी ज़्यादा तो अब कंस्ट्रक्शन हो गया, बहुत सारे होटल, दुकानें, बहुत चीज़ें खुल चुकी हैं वहाँ पे। मैं हल्द्वानी। तो जी यहाँ पे चल रही थी तगड़ी चेकिंग है, फॉरेस्ट वाले। ये हाँ वो इलेक्शन की वजह से चल रही चेकिंग तगड़ी। अच्छा चेक पोस्ट। तो जी ये है फिट सीन, तो चेकिंग तगड़ी चल रही है। इलेक्शन भी होने वाले जस्ट कुछ दिनों बाद, तो आप लोग भी अपना वोट दीजिएगा। तो ये एरिया में मतलब वो टाइगर का टेरिटरी जो मैं बता रहा था ना, और इस साइड पे देखिए गड्ढे भी कर रखे हैं। एलिफेंट वगैरह या कोई जानवर तुरंत रोड पे ना आए, दुर्घटना भी हो सकती है ना। तो यूजुअली ये टाइगर जस्ट काफ़ी तेज भागते हुए रोड क्रॉस करते हैं यहाँ, और काफ़ी सही होते हैं यूजुअली। अपनी परजेंस में ना, मतलब जो मेल टाइगर होता है ना, हमेशा छुपा के चलता है। तो इसलिए देखना भी इनको टफ होता है ऐसी जगह में जहाँ पे रेगुलर अगर उनकी मूवमेंट है, तो वहाँ पे तो चलो ये निकल जाते हैं, जहाँ पे ये ऑलरेडी काफ़ी चलते हैं। जैसे पीलीभीत के टाइगर्स हैं जो रात को आपको रोड के आसपास देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी रेयर ही होता है। देखो जो भी वाइल्ड लाइफ है देखना। क्या कह रहे हो? मैं हाँ कुछ भी नहीं, मैं कह रही हूँ रात में सफर बाहर वाले कह रही हूँ, इतने दूर वालों को रात के सफर में थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए। कह रही हूँ इतने रात को सफर कर रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है, और वैसे भी लोकल की है। बाहर वालों को भी होता ही है, थोड़ा वाइल्ड लाइफ दिख जाए,
लेकिन ये कि सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो स्पीड आपकी कम होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स पे, जैसे ये हाईवे है यहाँ के। कम स्पीड में ट्रैवल करें, तभी आप वाइल्ड लाइफ को फील कर पाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया, एम्बुलेंस रुकी हुई है। ओहो, खराब हो गई है, खराब हुई है। तो ये आ गया जी बोर नदी। तो आप लोगों ने अक्सर जिम कॉर्बेट जी की कहानियों में बोर नदी का नाम सुना होगा, जहाँ पे वो रहा करते थे, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताया करते थे। ये पुल के नीचे वो रिवर है और थोड़ा सा आगे उनका घर भी आ जाएगा, जहाँ वो अपना शीतकालीन टाइम यहीं पे व्यतीत करते थे, काला डूंगी के पास। छोटा हल्द्वानी नाम है अब तो इसका, और उनके टाइम में भी छोटा हल्द्वानी बोला जाता था और काला डूंगी भी बोला जाता था। तो थोड़ा सा आगे लेफ्ट में नैनीताल को रोड जाती है, और उसके जस्ट राइट में जो ये बाउंड्री स्टार्ट हो गई है, ये जिम कॉर्बेट जी का घर हुआ करता था। और लेफ्ट में जो ये देख रहे हैं, ये नैनीताल को जा रहा है, ये म्यूजियम है, ये वाला जिम कॉर्बेट जी का घर का म्यूजियम। तो यहाँ पे लिखा भी होगा जिम कॉर्बेट म्यूजियम, जिम कॉर्बेट संग्रहालय। तो जो उनका घर था वो अब संग्रहालय हो गया है, क्योंकि वो तो छोड़ छाड़ के चले गए थे आज़ादी के बाद, जब देश को आज़ादी मिली थी रहने के लिए अफ्रीका। तो उन्होंने जो अपनी ज़मीन है कई सारी तो बेच भी दी थी, और जो उनका घर था उसको संग्रहालय बना दिया है। तो इसके अंदर आपको जिम कॉर्बेट जी की कई सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है रियल, जैसे उनकी हैट हो गया, उनकी टोपी, उनका गन रैक, उनके बर्तन वगैरह, और जो जिस पे बैठ के वो जंगल जाया करते थे वो चीज़ भी है। तो जी काला डूंगी से जस्ट आगे पहुँचे हैं, और जो ये जगह देख रहे हैं ना, ये जस्ट ये बाउंड्री, एक बार हम जंगल सफारी से आ रहे थे और यहाँ से जस्ट एक टस्कर हाथी भागता हुआ आया भाई। मतलब ये था कि मेरे साथ खतरी जी थे, ये तोड़ा है, आज भी आया शायद, बीच में बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी। तो खतरी जी थे, वो तो स्पीड हमारी कंट्रोल में थी, और मेरी नज़र गई सबसे पहले टस्कर हाथी पे। मैंने बोला खतरी जी ब्रेक, भाई उनने आगे ना चाहूँ देखा तो चाहूँ, वो तो स्पीड कम थी, ब्रेक लग गया और जस्ट थोड़ा ही हम बचे थे। मतलब हाथी पास में ही था काफ़ी, और वो फिर अंदर की तरफ चले गया। अगर वो थोड़ा सा खड़ा हो जाता ना, हम इतना पास थे कि वो कुछ भी कर सकता था। तो वही है कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है ऐसे हाईवे में, जो हाथी कॉरिडोर भी होते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट के आसपास जो जंगल वाले एरिया हैं, ये मैक्सिमम हाथी कॉरिडोर भी है। तो यहाँ कभी भी वाइल्ड लाइफ ऐसे करके आ जाती है, तो उसमें ये है कि आपको कम स्पीड में होकर सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और ढिकाला ग्रासलैंड ओपन हो गया और बहुत अमेजिंग व्यू है। और ढिकाला का जो एरिया है ना, 15 जून तक ही ओपन रहता है, और अभी मेरे ख्याल से 22 मई तक की बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो तुरंत जल्द अपने यहाँ बुक करवाएं और होके आइए। और हम भी अभी जाने वाले हैं अप्रैल में फिर से, क्योंकि जो ग्रासलैंड का एरिया है ना, वहाँ इतना सुंदर नज़ारा होता है, और फोटोग्राफी के लिए भी बहुत बेस्ट टाइम है समर्स में। और हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी ली थी, तो मैं आपके साथ प्रीवियस ब्लॉग में भी शेयर कर चुका हूँ, और इसमें भी थोड़ी बहुत शेयर करूँगा। और बाकी जो अपकमिंग ब्लॉग है ना, उसमें फ़ोटोग्राफी के माध्यम से बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये है
दिया तो देखिए मतलब कितना ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे रहा है। यहाँ से अंदर को जाता है हाथी। तो लेट नाइट ही मूवमेंट होती है अक्सर हाथियों की इस क्षेत्र में। एक यहाँ पे एक थोड़ा सा आगे इसके कॉरिडोर और है। और ऐसे इलाके में मतलब ना हल्के तो चलना ही चाहिए और अपने दाएं बाएं भी देखते रहना चाहिए, क्योंकि हाथी कई बार पेड़ के जस्ट पीछे भी छुपा रहता है। तो आपकी निगाहें एकदम सटीक होनी चाहिए और सावधान होने चाहिए। और ऐसी जगह में जैसे टाइगर के लिए ये रहता है कि आप सोचते होंगे क्या टाइगर नहीं दिखाते। हाईवे में क्या होता है ना कि टाइगर की सडन अगर आपकी वीडियो ऑन है दिख गया क्रॉसिंग तो दिख गया, अदरवाइज मतलब उसको ट्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे जो उसका प्रे है डियर वियर भी कम रहते हैं और जब तक कॉल नहीं होगी, पगमार्क नहीं होगी, हम सफारी में क्या करते हैं कि पगमार्क देखते हैं, फिर उसके बाद अलार्म कॉल देखते हैं, सुनते हैं और उसके बाद ट्रैक किया जाता है टाइगर की। अच्छा इस जगह पे होगा, इस जगह होगा, यहाँ से क्रॉस करता है, तो ये एक एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या है कि ये किसी भी एरिया में कभी भी मूवमेंट हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज इसने देख लिया तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं से समाचार मिलेगा कि यहाँ से क्रॉसिंग थी, किस टाइम क्रॉसिंग थी। तो वो है कि ट्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जस्ट आपको कभी वाइल्ड लाइफ दिख जाती हो तो वही बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। बाकी हम आपको दिखाते रहते हैं जितना पॉसिबल होता है। बाकी जैसे लास्ट टाइम भी कई लोग पूछते रहते कि मौसम कैसा है जिम कॉर्बेट में, तो मैं तो ये बोलूँगा भाई सुबह शाम काफ़ी ठंड रहता है। अगर आप जंगल सफारी के लिए आ रहे हैं तो अपने पास वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े भी रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सुबह शाम, खासकर मॉर्निंग के टाइम में। मॉर्निंग सफारी में तो चाहिए चाहिए, और ख़ासकर अगर आप टिकाला रुक रहे हैं ना तो आपको मॉर्निंग के टाइम में चाहिए ही गर्म कपड़े। स्टार्टिंग के 1-2 घंटे। एक कॉरिडोर ही आ गया है। तो यहाँ पीछे से ओपन था और बाकी जगह से ये गड्ढे कर रखे दोनों साइड से, और लोग ये गड्ढे में कूड़े डालने लग गए भाई साहब। तो ये है फिर, और फिर ये ब्लॉग को हम क्लोज करते हैं। और बाकी अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग बताना, उनको हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट ब्लॉग में आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक है माता जी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल। अब आगे हमारी माता जी भी जल्दी आएगी जंगल सफारी में। कहाँ पसंद है आपको जिम कॉर्बेट, पीलीभीत? जिम कॉर्बेट, पीलीभीत भी अच्छा लगता है। टाइगर तो आपको पीलीभीत ही दिखते हैं। हाँ, टाइगर वहीं दिखते हैं। तो मम्मी को अभी जिम कॉर्बेट का टाइगर भी दिखाना है, अभी तक पीलीभीत का दिखा है। तो देखो जल्दी ले जाएंगे। बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से दोबारा। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।